ऑडियो चस्का प्रेजेंट्स गेड़ी बाज। कोई वापस आने की कोई सोच नहीं रहा था। पूरे हॉस्टल में ही हमारा कंबाइंड हॉस्टल था। लेकिन उसके बाद वहाँ की एयर स्पेस बंद होगी। जिन्होंने टिकट्स कराई भी थी वो भी नहीं आ पाए। हम लोग को निकाला जाए, हम लोग यहाँ मारे जाएंगे, यहाँ मर जाएंगे। एक बच्चे का अगर छोटा सा एक्सीडेंट भी हो जाए ना तो माँ बाप बौखला से जाते हैं। और यहाँ भारतीय छात्र कहीं मेट्रो स्टेशन में, कोई बंकर्स में, कोई हॉस्टल्स के बंकर्स में छिपे हुए हैं। ऐसे में उन माँ बाप की कंडीशन, उन बच्चों की कंडीशन के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हम लोग सारे सूमी में फंसे हुए हैं स्टार्टिंग से। इधर अभी तो कोई रेस्क्यू, एक भी स्टूडेंट की रेस्क्यू नहीं की गई है यहाँ से। और यहाँ पे रोज बम धमाके हो रहे हैं। कल रात में भी बहुत बड़ी बम धमाके हुई थी यहाँ पे। कल रात से इलेक्ट्रिसिटी गायब थी 2-4 घंटे के लिए। कल रात से पानी गायब है यहाँ पे। हम लोग कल का खाए हुए हैं, कल रात में ही खाए। उसके बाद से अभी तक कुछ नहीं खाया। कल रात में खाना भी अच्छे से नहीं बना पाए थे। दिन का ही खाना खाए कल रात में। कल रात से ही पानी गायब है। टॉयलेट जाने के लिए, ब्रश करने के लिए कुछ भी पानी नहीं है हम लोगों के पास। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? अभी तक हम लोग के लिए कोई एक्शंस नहीं लिया गया। यहाँ से एक भी बच्चे को अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया, ले जाया नहीं किया गया। फौजों के भयानक बैंड तले चरखों की सदाएं डूब गई। जीपों की सुलगती धूल तले फूलों की कबाएं डूब गई। आज के इस गेड़ीबाज के एपिसोड में हमने आम जनता से बात नहीं की। आज हम बात करेंगे उन तमाम छात्रों के उस दर्द की जो 24 फरवरी से यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और बातचीत करेंगे उन 2 छात्रों से जो जालंधर पंजाब यूक्रेन से सही सलामत लौट आए हैं। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आप यूक्रेन में कौन सी जगह से आए हैं? मैम, मैं यूक्रेन में टर्नोपिल सिटी में पढ़ता हूँ। मैं वहाँ 4th ईयर का स्टूडेंट हूँ। MBBS? हाँ जी। मैं यूक्रेन से खार्किव से आया हूँ, जो रशिया से 30 से 40 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर एरिया पे जो खार्किव है। और जानेंगे उनकी जुबानी कि इंडियन एम्बेसी के चेतावनी देने के बावजूद भी इतने छात्र यूक्रेन में क्यों फंसे रह गए। क्या वो वजह रही जिसकी वजह से आपने डिसीजन लिया कि नहीं, अब मुझे शायद चले ही जाना चाहिए? मैम, 15 फ़रवरी को आ गई थी एडवाइजरी एम्बेसी से। ओके। तो हमारे घर वाले भी हमारे पीछे पड़ गए कि अब तुम जल्द से जल्द टिकट करा के आ जाओ। लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी वाले कह रहे थे कि आपकी ऑफलाइन ही चलेगी, तो उसके कारण बहुत दिक्कतें हो रही थी, जिसके कारण काफ़ी बच्चे नहीं आ पाए। तो मतलब यूनिवर्सिटी की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हो रहा था? यूनिवर्सिटी के कारण ही काफ़ी बच्चे नहीं आ पाए। वहाँ तो यही बताया जा रहा था कि यहाँ सब नॉर्मल स्टेबल है, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो हमें कह रहे थे कि अगर आप जाएंगे तो आपकी क्लासेस ऑफलाइन ही चलेंगी, आपको ऑनलाइन नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको आके दोबारा सारी क्लासेस करनी पड़ेंगी। इसलिए कई बच्चे सोच में पड़ गए थे कि जाएँ कि ना जाएँ। दरअसल यूक्रेन की कई यूनिवर्सिटीज में 100% अटेंडेंस कंपलसरी है, और अगर आप लेक्चर मिस करते हैं तो आपको एक फाइन भी देना पड़ जाएगा। अब जरा सोचकर देखिए कि अगर यूनिवर्सिटी छात्रों को उनकी सेफ्टी के बारे में सोचने को कहती तो शायद आज ये कंडीशन इतनी वर्स नहीं होती, क्योंकि 24 फरवरी से पहले जो छात्र वापस लौट आए उन्हें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया, क्योंकि जब मैं आया 15 फरवरी को, तो उसके बाद शायद मेरी टिकट बुक हो गई थी 11-12 तारीख को। उसके बाद ही जो मेरी फ़्लाइट में बच्चे बैठे थे उनसे मैंने टिकट का रेट पता किया। उन्होंने बताया कि कोई 60,000 में आया, कोई 70,000 में, कोई 80,000 में। इतनी महंगी टिकट हो गई थी। और मेरी टिकट हो गई थी 32,000 की। मतलब विद इन डेज ही टिकट रेट हाई चला गया। ये सब खुश थे कि तू टाइम पे आ गया, नहीं आता तो हम टेंशन में बैठे रहते यहाँ पे। और फिर तो अभी भी आपके कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं? मैम, दोस्त हैं, वो या फिर बॉर्डर पे पहुँच रहे हैं या फिर बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। बाकी 1-2 बच्चे आ भी गए हैं। तो कोई ऐसा आपके दोस्त से आपकी बात हुई हो जिसने आपको सिचुएशन बताई हो 24 के बाद कि उनका क्या हालत चल रही है एंड ऑल, उसके बारे में आपको कुछ पता हो? मैम, सिटी में हमारी ये हो गया था कि एयर स्ट्राइक्स का दे रहे थे चेतावनी कि वहाँ एयर स्ट्राइक हो सकती है। अच्छा। तो वहाँ सायरन बजते थे टाइम पर। तो वो कहते थे जब भी सायरन बजेंगे आपको बंकर्स में जाना है। उसके बाद कुछ दिनों बाद फिर वो उनको बॉर्डर पे ले जाना शुरू कर दिया गया। कुछ लोगों को बॉर्डर पे भी दिक्कतें आई हैं। बाकी बॉर्डर के बाद जब वो क्रॉस कर चुके उनको सब खाना पीना सब मिल रहा है वहाँ पे। इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन एम्बेसी ने कई ऐसे हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं भारतीय छात्रों की मदद के लिए, और दिल्ली में 24/7 कंट्रोल रूम का भी सेटअप किया गया है। वहीं पंजाब की बात की जाए तो पंजाब की सरकार ने भी ये दावा किया है कि उन्होंने 24/7 कंट्रोल रूम का सेटअप किया है और एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है।
और ऐसे भी कई छात्रों की वीडियो बाइट सामने आई हैं जो ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम घर सही सलामत लौटेंगे भी या नहीं। यहाँ से बॉर्डर्स जो है काफी दूर है। यहाँ से अगर हम खारकिव होते हुए अगर जाते भी हैं तो यहाँ से खारकिव कम से कम जाने में 4-5 घंटे लगेंगे, यहाँ से कीव जाने में 4-5 घंटे लगेंगे। फिर वहां से हमको गांव होकर के फिर हमको बॉर्डर तक, हंगरी बॉर्डर तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि वहां से भी खारकिव से 1000 किलोमीटर है। 10 से 12 घंटे लगेंगे खारकिव से बॉर्डर्स जाने में, 10 से 12 घंटे लगेंगे वहां कीव से बॉर्डर्स जाने में, हंगरी बॉर्डर जाने में, पोलैंड बॉर्डर जाने में। हम लोग यहाँ से खुद से नहीं जा सकते हैं। हम लोग के पास कोई फैसिलिटीज नहीं ट्रांसपोर्टिंग की है, न ही रेलवेज की कोई फैसिलिटीज है। रेलवे डिस्ट्रॉय है, फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टिंग की नहीं है। स्टार्टिंग से हम लोग के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। कुछ बच्चे निकले थे नाइजीरियन, कुछ फॉरेनर बच्चे निकले थे जो कि रास्ते में ही उनको शूट कर दिया गया, जो कि हम लोगों के पास वीडियोस भी पड़ी हुई है। इस डर से इंडियन से एक भी बच्चा नहीं निकला, अभी तक यहाँ से नहीं जा रहा है। गवर्नमेंट का वेट कर रहा है कि गवर्नमेंट हम लोगों की हेल्प करेगी, बट अभी तक गवर्नमेंट का हम लोगों के लिए कुछ अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। कुछ कह रहे हैं बसेस खड़ी हुई है, बट बसेस खड़ी करने से नहीं होगी। रशियन बॉर्डर पे, रशिया बॉर्डर ही हम लोग के सिर्फ करीब है। यहाँ से 20 से 25 मिनट टाइम लगेगा रशिया बॉर्डर पहुंचने में, बट रशिया बॉर्डर पे खड़ी करने से नहीं होगी। हम लोग सुमी में फंसे हुए हैं, जो कि यहाँ से 40 से 50 किलोमीटर है रशिया बॉर्डर, और यहाँ से जाने में 20 से 25 मिनट लगेगा। और यहाँ से हम लोग जाएंगे, हॉस्टल से निकलेंगे, चारों तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं, हर तरफ स्नाइपर्स लगे हुए हैं। कहीं शूट हो जाए, कहीं अटैक हो जाए, कहीं एयर स्ट्राइक हो जाए। हमेशा हर आधे घंटे, हर 1 घंटे पे यहाँ पे एयर स्ट्राइक हो रहा है, यहाँ पे बमबारी हो रही है। लेकिन अभी भी ऐसे कितने ही छात्र हैं जो इंडियन एम्बेसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, और उनकी यही गुहार है कि अगर हम वेस्ट वाली साइड छिपे हैं तो हमें वेस्ट वाली साइड ही किसी अन्य स्पॉट पर इवैक्यूएट किया जाए, ना कि हमें ईस्ट वाली साइड आने पर मजबूर किया जाए। आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। और एपिसोड्स देखने के लिए आप हमारे ऑडियो चस्का के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर वीकेंड हमारे शो गेड़ी बाज का हिस्सा बन सकते हैं। तो मिलती हूं मैं आपको अगले एपिसोड में।